कि 4000 आवेशित चालक में जो आवेशित चालक है इसमें चार्ज उपस्थित है, इसमें लगभग 4000 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, 4000 से या 4000 से अधिक है, 4000 अधिक इलेक्ट्रॉन की जो संख्या बता है n इक्वल टू क्या है 4000 इलेक्ट्रॉन। संख्या का कोई यूनिट नहीं होता इसीलिए इसके साथ यूनिट नहीं लगा। तो चालक में उपस्थित कुल कुल आवेश का मान ज्ञात करें। तो कुल आवेश को किससे व्यक्त करते हैं Q से। तो Q इज इक्वल टू वाट, ठीक है। कुल आवेश का मान ज्ञात करें और उसकी प्रकृति के बारे में बताना। तो देखो आवेश का मान ज्ञात करना है Q। तो आप देख रहे हो जैसे जब n दिया हो और Q निकालना हो तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या जानते हो कि Q इज इक्वल टू Ne। अब यहाँ बता दें इस आवेशित चालक पर इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, लगभग 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पे Q और n का मान कितना है जी 4000, यहाँ पे रखोगे 4000 इंटू E का मान रखोगे 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो यहाँ से अब 4000 को ऐसे लिखा जा सकता है ना 4 इंटू 10⁻3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू 10⁻3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब आप बता दें आपको कि आप जो पावर है उसको बैलेंस करेंगे, 16 में 4 से करोगे तो 6.4 हो जाएगा, इंटू अब 19 में से ये माइनस में ये प्लस में, ये बड़ा है, बड़ा वाला से छोटा करेंगे तो क्या होगा -16 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चार्ज निकाले, चार्ज के यूनिट क्या होता है, बिना यूनिट के टोटल क्वेश्चन बनता नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे इसका यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बताया जाएगा। बेसिक क्वेश्चन यह निकालना क्या है, यूनिट से 3 तरीके से आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। कि एक तो पहला कि यूनिट से पकड़ोगे कि क्या दिया हुआ है, जिसका हम आगे क्वेश्चन का जिक्र करेंगे उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा अगर आपको इस तरह से नहीं आया तो आप हिंदी में भी लिखा रहता है, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप किससे व्यक्त करोगे, ई से। तो इस तरह से कंडीशन है। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप क्वेश्चन बनाते हो तो आपको जो थ्योरी पढ़ाया है वहां पे थ्योरी पे जाइए, अगर विद्युत फ्लक्स निकालना हो, विद्युत क्षेत्र निकालना हो या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को ज्ञात करना हो तो उस थ्योरी को पढ़िए, उसमें कंडीशन दिया हुआ है, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका यूनिट दिया हुआ है, उससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन है, जब इसको करना आप जान जाओगे तब आपको एनसीईआरटी बताया जाएगा, उसके बाद एसएससी वर्मा, तब आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं बहुत इजी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक चालक पर 11.2 इंटू 10⁻19 कूलम का धनावेश है। एक चालक पर 11.2 इंटू 10⁻19 कूलम का धनावेश है। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है। तो धनावेश के लिए यहाँ से लिख दिए Q बराबर इतना दिया हुआ है आपका। चलो इस चालक पर इसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, इस चालक पर इसकी सामान्य अवस्था की अपेक्षा कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, तो अधिक कम, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, n इक्वल टू व्हाट, फिर आप लगाओगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू फार्मूला Q इज इक्वल टू Ne। आपको निकालना क्या है, n निकालना है, तो E इधर चला जाएगा, यहाँ पे आप लिख लोगे ऐसे चालक पर इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखो n इज इक्वल टू, n को आप n इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू Q बाई E। हम क्रॉस मल्टीपल की, इसको उठा के इसके नीचे लाए, ठीक है। Q का मान दिया है आपका यहाँ पे 11.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और बाई E का मान दिया हुआ है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आप देख सकते हो, तो बैलेंस करना, पॉइंट के बाद एक अंक है, बिग पॉइंट के बाद एक अंक है, तो दोनों दशमलव हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे -19, यहाँ पे -19 है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको काट सकते हैं, तो काट दिए। यहां से इसको करोगे, डिफाइन करोगे तो क्या होगा, काटोगे तो 16 7 112 होता है, यानी कि 112 हो जाएगा आपका 7 आंसर आया। अब देखो n है संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस चालक आवेशित चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो कितना है 7 हुआ आपका, तो 7 का संख्या का कोई यूनिट नहीं होता, इसीलिए इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको प्रत्येक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और आपका क्लियरेंस करते जाऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब
अब थोड़ा सा आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आगे जो जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कैसे करें, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कर रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले, दो छोटा आवेशित गोला है, आवेशित मतलब इस पे चार्ज उपस्थित है, दो छोटे आवेशित गोले, मान लो कि इस पे चार्ज है Q1 और दूसरे पर चार्ज क्या है Q2। Q1 का वैल्यू जो है वो आपका कितना है, तो 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा Q2 क्या है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, है ना। दो तरह के आवेश उपस्थित है, तो इनके बीच कितना बल होगा, तो आप जानते हो इसके बीच जो बल निकालना है हमको, F का मालूम करना। Q1 और Q2 आवेश के बीच का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। तो आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है, क्या निकालना है, F निकालना है। चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। आप यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट, यानी कि दिया हुआ है Q1 इक्वल टू कितना है 2 × 10⁻⁷। सबसे पहले इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, दो आवेशित गोला है, आवेशित गोले का वैल्यू दिया है, उसके बीच की दूरी दी हुई है, आपको F ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू कूलम्स फार्मूला। तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू रख दिया इतना कूलम, Q2 का वैल्यू है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब R इक्वल टू दूरी दिया हुआ है इन दोनों चार्ज के बीच का 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। अब पावर में संख्या है तो पावर में ही रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, काटने में सुविधा होगा। तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना हो गया, आपको निकालना क्या है जी, F निकालना। तो सबसे पहले आप ऐसे करके लिखोगे बेसिकली, तो आपका दिमाग सर्च करने लगेगा कि क्या निकालना है, हमको क्या दिया हुआ है, तो F निकालना है, आपको बल निकालना है, यानी कूलम बल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप आओगे, आप जानते हो कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 R², ये फार्मूला होता है कूलम्स का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देखना है, वैल्यू रख देंगे 1/4πε0 का वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁹, और Q1 का वैल्यू यहाँ से रखोगे कि 2 × 10⁻⁷, और Q2 का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁷ बाई R² का वैल्यू कितना 30 × 10⁻²। इसको दो बार लिखेंगे क्योंकि R रहता तो एक बार लिखते, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे। 30 × 10⁻², और फिर लिखोगे 30 × 10⁻²। ये ऐसा हमने कर दिया, जैसे फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, 9 है, अब यहाँ 2 है 3 है, तो सबसे पहले 9 लिखिए ना, और यहाँ पे लिखोगे 2 3 जा 6, 2 में 3 से दिया 6, एक जो टर्म है उसको पावर वाले को अलग रखेंगे। -7 -14 में से प्लस नहीं गया तो -5, क्योंकि ये बड़ा है दोनों जुटेगा तो इसमें छोटे वाले घटाएंगे -5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 30 है, -2 30 का 900 लिखा जा सकता है, 30 में 30 से करोगे तो 900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 10² लिखा जा सकता है ना, 9 × 10² लिख दिया। और यहाँ पे आपका -2 है और फिर यहाँ पे -2 है। एक बात सुनो, एक +2 है -2, ये कैंसिल हो जाएगा, चलो एक घट गया हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो 9 से 9 काट दिया हमने, इजी करने के लिए ऐसा हमने किया, 9 से 9 काट दिया। अब इसको ऊपर बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे 6 × 10⁻⁵, और इनटू ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस लेगा 10⁻+2, इसमें से इसको बैलेंस करोगे तो कितना होगा 6 × 10⁻⁻3, ठीक है। आप निकाल क्या रहे हो, फोर्स निकाल रहे हो, कूलम फोर्स निकाल रहे हो, कूलम बल निकाल रहे हो, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बहुत ही इजी तरीका से। चलो अब आगे हम लोग करेंगे।